राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्रीमन नारायण। आज का दिन बड़ा ही मंगलमय और पावन है। आज हम सब विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि प्रदाता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के जन्मोत्सव का पावन उत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, आज गुरुजी हम सभी को गणेश चतुर्थी का महत्व बताने वाले हैं। गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं और गणेश जी के जितने भी अंग हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं, उसका क्या मतलब है, गुरुजी आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं। गणपति जी का नाम लेते ही, उनका स्मरण करते ही मन में आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, उत्साह और सकारात्मकता भर जाती है। आप सब गणेश जी को जानते हैं और गणेश जी को अपनी बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में आप सब बसाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्मरण मात्र से विघ्न दूर हो जाते हैं गणेश जी के। यदि गणेश जी का स्मरण मात्र कर लिया तो व्यक्ति के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा विघ्नहर्ता। गणेश जी का जन्म जो प्रसंग है जन्म का, वह बड़ा अद्भुत है। पुराणों में कथा आती है कि माता पार्वती जी ने स्नान करने के लिए अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसे द्वार पर एक, देखो माता पार्वती जो है उन्होंने अपने तेज से, अपने शरीर से, अपने संकल्प शक्ति से उन्होंने वह बालक को तैयार कर दिया और वह बालक को कहा कि आप द्वार पर खड़े हो जाओ, कोई अंदर ना आने पावे। प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया, बालक किसी को भी भीतर जाने नहीं देता था। तभी भगवान शिव पधारे और प्रवेश करना चाहा। माँ पार्वती जी से मिलना चाह रहे हैं भगवान शंकर। उस बालक ने रोक दिया जो माँ पार्वती ने प्रकट किया था। विवाद हुआ और अंततः भगवान शंकर ने उसे, उस बालक का जो मस्तक है, काट दिया, मस्तक का छेदन कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला तो वह व्याकुल हो गई और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लग गई। तब भगवान ने गजमुख बालक का मस्तक लगाकर पुनः गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया और कहा कि आज से तुम सबसे पहले पूजे जाओगे, तब तुम विघ्नों का हरण करने वाले और मंगल कार्य का आरंभ करने वाले देवता बनोगे। तब गणेश जी का नाम पड़ा गणपति, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, मंगल की मूर्ति है ये। गणेश जी का बड़ा मस्तक हमें सिखाता है कि विस्तृत और गहन चिंतन करो, बड़ा सोचो। बड़ी सूंड का अर्थ है सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को पकड़ो। छोटा मुख बताता है कम बोलो और मधुर बोलो। बड़े कान कहते हैं कि सुनो अधिक, ग्रहण अधिक करो। छोटे नेत्र बताते हैं गंभीर दृष्टि रखो, सतर्क रहो। और सबसे सुंदर बात है गणेश जी का वाहन, छोटा सा मूषक। यह हमें सिखाता है कि चाहे अहंकार कितना भी हो, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर उसे विनम्र बना ही देते हैं, उस अहंकार को नष्ट कर ही देते हैं। गणेश जी का जो वाहन है चूहा, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा जो है वह तर्क का प्रतीक है। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है, इसलिए गणेश जी बुद्धि के देवता और चूहा तर्क का प्रतीक है। तो गणेश जी अर्थात बुद्धि, चूहा अर्थात तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है, इसलिए बुद्धिमान तर्क करने वाला होता है, इसलिए गणेश जी चूहे पर विराजे हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व है, इस दिन गणपति जी की प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक पूजन, आरती और भजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का, भगवान का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी की पहली पूजा क्यों होती है? एक बार भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने कहा, हे कार्तिकेय जी और हे गणेश जी, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। तो कार्तिकेय जी परिक्रमा करने चले गए और भगवान गणेश जी चूहे पर कैसे आगे जाएं? तो गणेश जी ने अपने माता पिता मतलब पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा कर ली और बैठ गए। जब कार्तिकेय जी आए तो उन्होंने कहा, हमने तो पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, अब बताइए सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन? तो भगवान शंकर बोले कि गणेश जी सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने माँ बाप की परिक्रमा कर ली। जो माँ बाप की परिक्रमा कर लेता है वह सृष्टि की परिक्रमा करने का फल प्राप्त कर लेता है। तब से गणेश जी प्रथम पूज्य बने
और भगवान शिव आदि सबने प्रथम पूज्य माना। एक बार गणेश जी की भक्त गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएं, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो और धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो। शास्त्रों में वर्णन है कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। चंद्रमा को यदि आप देख लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन तो कलंक लगता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। तो रामचरितमानस में भी चौथ के चंद्र की नाई, चौथ के चंद्रमा को त्यागने का वर्णन मिलता है, क्योंकि इसी दिन गणेश जी पर चंद्रमा ने उपहास किया था। चंद्रमा को श्राप क्यों दिया गणेश जी ने कि जो आज के दिन चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा चंद्रमा वो कलंकित हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी का उपहास कर दिया ना चंद्रमा जी ने। इसलिए आज के दिन से जो व्यक्ति चांद का दर्शन करेगा वो झूठा आरोप लगेगा, कलंकित होगा, ऐसा श्राप दिया। तभी से परंपरा चली कि इस दिन चांद देखने से बचा जाए। यदि गलती से देख लिया हो तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनने से यह दोष समाप्त हो जाता है। स्यमंतक मणि की कथा सुन लो, समाप्त हो जाता है ये दोष। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की जब रचना करने के लिए बैठे तो वेदव्यास जी ने सोचा कि लिखेगा कौन, हम महाभारत के इस दिव्य महान ग्रंथ को लिखवाएं किससे। तो जब लिखवाने का निश्चय किया तो उन्होंने सोचा कि इतिहास इतना बड़ा है, ये ग्रंथ महाभारत का इतना बड़ा है, इसे लिखने के लिए किसी विशेष लेखक की जरूरत है, तो कौन इसे लिखेगा। तब व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, आप मेरे लिए यह महाकाव्य लिख दीजिए। तो गणेश जी मान तो गए, परंतु गणेश जी ने एक शर्त रखी कि कलम जब मैं लिखूंगा तो लिखते समय एक पल के लिए भी मैं रुकूंगा नहीं, और यदि रुक गया मैं तो वहीं बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, आपकी शर्त मैंने मान ली, पर आप भी मेरी एक शर्त मान लीजिए कि आप बिना अर्थ समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। इसलिए जहाँ वेदव्यास जी ठहरना चाहते थे, कुछ सोचना चाहते थे, तो एक कठिन श्लोक दे देते थे गणेश जी को, ताकि वो सोचने में उनको टाइम लग जाए और ये अपना सोच लें। तो गणेश जी हर श्लोक को समझ के उसका अर्थ समझ के लिखते थे। फिर क्या था, व्यास जी जब थोड़ा चाहते कि श्लोक थोड़ा और सोच लूं और कुछ अच्छा कर लूं, तो वो कठिन श्लोक बोल देते और गणेश जी उसका अर्थ करने में थोड़ा टाइम लगा लेते। इतने में महाभारत, इस तरह से महाभारत पूरा हुआ। तो वेदव्यास जी कहते गए, गणपति बप्पा महाभारत को लिखते गए। तो संदेश बच्चों के लिए है कि धैर्य से, बुद्धि से कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है। आप बड़े बन सकते हैं, अपने विचारों को बड़ा कर सकते हैं। गणेश जी जब लिख रहे थे महाभारत तो हर श्लोक को वो समझ के लिख रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम करिए, आपके लिए मैसेज है, कोई भी आप काम करिए तो समझ करके करिए। किसी ने क्या कहा कोई बात नहीं, आप क्या कहने जा रहे हैं। किसी ने क्या देखा कोई बात नहीं, आप क्या देखने जा रहे हैं। इसलिए कोई क्या कर रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आप समझ करके करें, देख करके करें कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। रावण इतना बुद्धिमान था, परंतु उसकी बहन शूर्पणखा बोली कि सीता बहुत सुंदर है, चुरा लाओ। रावण गया, चुरा के ले आया। क्या रावण जैसे विद्वान को ये शोभा देता है कि बहन की उसने ये बात मान ली, पराई स्त्री को चुरा लाया। कम से कम विचार तो करता कि मेरी बहन नाक कटवा के आई है तो पहले ये तो देखता कि बहन तुम वहां गई क्यों थी नाक कटाने। एक बार अपनी बहन की भी, शूर्पणखा की भी तो गलती देखता रावण। उसने विचार नहीं किया, जबकि गणेश जी लिखते समय क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसका अर्थ समझ रहे हैं। समाज की कोई भी बात हो उस पर विचार तो करिए, वो आपके लिए कितनी सही है। अब जैसे आपके दोस्तों ने कह दिया कि यार शराब पी लेते हैं, चलो, एक बार विचार तो करिए कि शराब पीने से कितनों का भला हुआ, तुम्हारा क्या भला होगा। इसलिए कोई भी काम बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं,
काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए कोई भी कार्य करिए विचार करके करिए, बिना विचारे कोई भी कार्य मत करिए, उलझन बड़ी होगी, परेशानी बड़ी होगी। इसलिए आप अच्छे सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं तो जरूर विचार करिए। गणेश जी हमें सिखाते हैं जीवन में हर कार्य की शुरुआत ईश्वर का स्मरण करके करें। कोई भी कार्य करें तो परमात्मा का स्मरण करें। कठिनाई आए तो धैर्य और विवेक से उसका समाधान करें। और सबसे बड़ी बात है अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाएं। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करो, सद्बुद्धि दो और समाज में धर्म सेवा व प्रेम की ज्योति जलाए रखो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी सदा आप पर और आपके परिवार पर कृपा करुणा बनाए रखें और बरसाते रहें। यही ईश्वर से मंगल कामना है कि आप सुखी स्वस्थ रहें। और गणेश जी बहुत कुछ सिखाते हैं। गणेश जी को लड्डू का भोग लगता है। लड्डू अनेक दानों से मिलकर बना होता है। जैसे कई दाने इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम सभी सनातनियों को संगठित रहना चाहिए, लड्डू की तरह एक होकर रहना चाहिए। और जैसे लड्डू मीठा होता है, हम सनातनियों को आपस में संबंध मीठे रखने चाहिए, मिठास हो रिश्तों में, और हम सभी सनातनी संगठित रहें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संगठित रहिएगा, यही गणेश जी का ये पावन त्यौहार हमें समझाता है। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, गुरु जी ने गणेश चतुर्थी के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और गणेश जी को हम क्यों पूजते हैं, गणेश जी का नाम गणेश जी क्यों पड़ा और गणेश जी के सभी अंग हमें क्या दर्शाते हैं। तो गुरु जी ने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीपली बताया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।